नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आप सभी लोगों के सामने एक बेहद महत्वपूर्ण और रोचक विषय पर बात करने आया हूं, क्योंकि भारत की पहली नमो भारत ट्रेन अब शुरू कर दी गई है। और यह जो कॉरिडोर है, यह कॉरिडोर भी अपने आप में खास है और भारत में ऐसी अनेक ट्रेनें अभी शुरू होने वाली है। तो इससे संबंधित अनेक महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना है। तो देखते हैं अभी हम लोग के सामने मामला क्या है। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्षेत्रीय संपर्क के लिए देश की पहली जो रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम आरआरटीएस इसको कहा जाता है, इस कॉरिडोर का उद्घाटन कर दिया। इस कॉरिडोर का हालांकि अभी पहला ही चरण बना है, तो इसीलिए सिर्फ वहीं तक ही ट्रेन चलाई जा रही है। यह जो कॉरिडोर है पहला, यह दिल्ली मेरठ कॉरिडोर के रूप में जाना जाता है, जो अब अनेक लोगों को दिल्ली तक आने में और वापस जाने में सहायता करेगा। तो इससे संबंधित महत्वपूर्ण बातों में हमें यह भी पता लग रहा है कि यह जो पहला चरण है दिल्ली मेरठ कॉरिडोर का, इस पे अभी प्रमुख 5 स्टेशन है। ये 5 प्रमुख स्टेशन साहिबाबाद, गाजियाबाद, गोलधार, दुहाई और दुहाई डिपो है। तो यह जो पूरी की पूरी अभी पहले चरण के तहत बनाई गई ट्रैक है, यह ट्रैक 17 किलोमीटर लंबी है। और देखने वाली बात यह है कि यहां से आप 1 घंटे के अंदर लगभग 100 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर पाएंगे। इतने अच्छे तरह से इस ट्रेन को तैयार किया गया है। तो इस ट्रैक के ऊपर अब जिस ट्रेन को शुरू किया गया है, उस ट्रेन को ही नाम दिया गया है नमो भारत ट्रेन। यह देश की पहली नमो भारत ट्रेन है। इससे पहले आप लोगों ने बहुत सारे नाम सुने ना, अलग अलग शताब्दी, अलग अलग एक्सप्रेस और खासतौर पर वंदे भारत। लेकिन अब हम लोग नाम सुन रहे हैं नमो भारत। अब नमो का तो देखिए सनातन में वैसे ही विशेष महत्व है। तो सनातन में विशेष महत्व होने के बावजूद हम देखते हैं कि नमो का मतलब, समझदार हैं आप, तो देखिए न का मतलब होता है नरेंद्र और मा का मतलब होता है मोदी। ठीक है, तो शॉर्ट कर दिया इसको, तो ये नरेंद्र मोदी भारत एक्सप्रेस इसको इस रूप में भी जाना जा रहा है। ठीक है, तो यह जो ट्रेन है, यह ट्रेन तैयार की गई है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम के द्वारा। यह जो निगम है, यह केंद्र सरकार के साथ साथ कई राज्यों, जिसमें दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश शामिल है, इन सभी का एक यह संयुक्त उद्यम है। और इसके ऊपर जिम्मेदारी है दिल्ली को एनसीआर के क्षेत्रों से जोड़ने का, इसके लिए प्रॉपर कॉरिडोर तैयार करने का और उन पे ट्रेन चलाने का। तो यह सारा काम काफी तेजी से आगे चल रहा है और आने वाले समय में हम देखेंगे कि दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र में यह पूरी तरह से विकसित हो जाएगा, जिसको हम सभी लोग आरआरटीएस कॉरिडोर के रूप में जान रहे हैं। इस ट्रैक पे यह जो ट्रेन है, जिसको हम लोग नमो भारत ट्रेन कह रहे हैं, इस ट्रेन की खास बात यह है कि इस ट्रेन को डिजाइन किया गया है 180 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलने के लिए। यह इसकी डिजाइन स्पीड है, लेकिन जो परिचालन स्पीड रहेगी, यह माना जा रहा है कि 160 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। हालांकि एवरेज स्पीड जो निकलेगी वह 100 किलोमीटर मिनिमम निकलेगी, ऐसा अभी बताया गया है। इस पूरे कॉरिडोर की, हम पूरे एनसीआर कॉरिडोर की अगर बात करें तो उसमें एक स्पेशल बात यह है कि यहाँ पर इंटर ऑपरेबिलिटी शामिल है। इंटर ऑपरेबिलिटी का मतलब क्या है कि अगर आपको किसी एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना है, जैसे कि मान लीजिए किसी को दिल्ली से राजस्थान जाना है, या दिल्ली से उत्तर प्रदेश मेरठ तक जाना है, या फिर किसी और क्षेत्र में गुड़गांव में जाना है, तो ऐसी स्थिति में आप किसी भी राज्य से दूसरे राज्य में एक ही ट्रेन के माध्यम से जा सकते हैं। यहां एक ट्रेन को दूसरे कॉरिडोर में एंटर करने के लिए विकसित किया जाएगा। जनरली हम लोग मेट्रो में क्या देखते हैं कि अगर आपको लाइन चेंज करनी है, तो ऐसी स्थिति में आपको कुछ प्रमुख इंटरचेंज पे उतरना होगा, जहां से आपको कुछ डिस्टेंस चेंज करके या प्लेटफॉर्म चेंज करके एक नई मेट्रो लेनी होगी। लेकिन इसको इस प्रकार तैयार किया गया कि आपको ना प्लेटफॉर्म चेंज करना है, ना ही कोई ट्रैक चेंज करना है। आपके लिए हर एक जगह की जो ट्रेन है वो सेम कॉरिडोर पे मिलेगी। वो ट्रेन खुद अपना पैथ चेंज करते हुए आपको डेस्टिनेशन तक पहुंचाएगी। तो इंटरचेंज नहीं है, इंटर ऑपरेबिलिटी यहां पे शामिल है। तो इस मामले में भी यह नमो भारत ट्रेन या ये आरआरटीएस बेहद खास है। ठीक है, अभी हम लोग बात करते हैं सबसे पहले दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर की। तो देखिए, ये जो कॉरिडोर है, यह वर्ष 2019 में 8 मार्च को बनना शुरू हुआ था और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही इसकी आधारशिला उस समय रखी थी। लेकिन अनुमानित समय यह था कि यह जल्द बन जाएगा, लेकिन 2021 तक बनने की संभावना होने के बावजूद कोविड के कारण काफी ज्यादा डिले हुआ। लेकिन अभी भी यह माना जा रहा है कि जून 2025 तक इस कॉरिडोर का पूरा निर्माण कार्य कंप्लीट हो जाएगा। अभी यह जो पूरा का पूरा कॉरिडोर है, जो दिल्ली से मेरठ तक बनाया जाएगा, इसका डिस्टेंस 82 किलोमीटर है। बट अभी हम वर्तमान स्थिति समझ रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ 17 किलोमीटर का ट्रैक ही शुरू हुआ है। तो अभी लंबा सफर है और लगभग 2 साल का समय अभी रहता है, तो इस दौरान इसको पूरी तरह से तैयार भी कर लिया जाएगा। इस पूरे ट्रैक को बनाने में गवर्नमेंट ने जो अनुमानित लागत निर्धारित की है, यह 30,000 करोड़ रुपए है। हालांकि
बढ़ भी जाएगी, क्योंकि जनरली हम देखते हैं कि समय बदलता है, हर चीज़ का प्राइस हाइक होता है, तो उसके साथ साथ यह प्राइस भी बढ़ सकता है, लागत बढ़ सकती है। ठीक है, तो यह जो समय है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा। अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेरठ से दिल्ली आते हैं काम करने के लिए या व्यापार के उद्देश्य से। बहुत सारे विद्यार्थी भी ऐसे हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने आते हैं या दिल्ली से बाहर पढ़ने जाते हैं सीसीएस में। तो ऐसी स्थिति में उन सभी विद्यार्थियों को और उन सभी लोगों को जो रोजगार के उद्देश्य से आना जाना कर रहे हैं विशेष लाभ होगा, क्योंकि अब दिल्ली से मेरठ के बीच की जो दूरी है उसको मात्र आप 1 ही घंटे में तय कर लेंगे। और एक खास बात यहाँ पर यह है कि इस ट्रैक के ऊपर किराया भी बहुत कम रखा गया है, मामूली सा किराया है। हालांकि जो कोच है वह कुछ प्रीमियम और जनरल में डिवाइडेड है, लेकिन फिर भी मैक्सिमम फेयर अभी 100 रुपीज ही है। यहाँ आपको सुबह से लेकर रात 11 बजे तक लगातार ट्रेनें प्रोवाइड की जाएंगी। तो बेहद खास उन सभी लोगों के लिए जो दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र में रह रहे हैं, खासतौर पे गाजियाबाद, साहिबाबाद या फिर दोहाई तक में रह रहे हैं और मेरठ तक जाना चाहते हैं या दिल्ली आना चाहते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा अगर हम बात समझे पूरी क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम या रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम की, तो देखिए इसको पूरे भारत में डेवलप किया जाना है। ऐसा माना जा रहा है अभी कि लगभग 55,000 वर्ग किलोमीटर का ट्रैक तैयार किया जाएगा, जो सभी राज्यों यानी कि उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान सबको जोड़ने का काम करेगा। तो एक अच्छे खासा सिस्टम यहाँ पर ये तैयार करेंगे, जो एक नई समर्पित उच्च गति और उच्च क्षमता वाली परिवहन प्रणाली के रूप में आने वाले समय में उपयोग की जाएगी। यहाँ जो ट्रेन चलेगी बता चुका हूँ कि मैक्सिमम उनकी जो स्पीड है वह 180 किलोमीटर पर आवर है। यहाँ पर डिजाइन किया गया है कि आपको हर 15 मिनट में ट्रेन मिल जाएंगी। हालांकि यह भी कह रहे हैं कि यदि क्राउड होता है या कुछ टाइम रश वाला होता है तो वहां पर प्रत्येक 5 मिनट में आपको ट्रेन प्रोवाइड की जाएंगी, ताकि रश को अवॉइड किया जा सके और आप लोग तेजी से मूव कर सकें। ठीक है, अगर हम समझते हैं भारत की पूरी स्थिति, तो देखिए आप लोग के सामने एक अच्छा खासा मैप है। यह मैप जो है यहाँ पर आपको एक तरफ दिख रहा है कि यह पूरा ट्रैक राजस्थान तक जाएगा। अभी जो अलवर है वह माना जा रहा है कि जल्द ही दिल्ली से अलवर को जोड़ दिया जाएगा आरआरटीएस के माध्यम से। वहीं अगर हम समझें स्थिति उत्तर प्रदेश की, तो अभी मेरठ को जोड़ दिया गया। आने वाले समय में मोदीपुरम को भी इससे जोड़ा जाएगा, ट्रैक को यहां तक लेकर के जाएंगे। वहीं स्थिति हरियाणा में अभी चल रही है कि पानीपत तक लेकर के जाएंगे। तो यहां पर जो प्रमुख रहेगा मामला वह दिल्ली से शुरू होकर के कौंडली, सोनीपत होते हुए आप बहुत इजीली आरआरटीएस से पानीपत तक जा सकेंगे। और पानीपत दिल्ली वाला जो ट्रैक है, यहां से भी बहुत सारे लोग रोजाना सफर करते हैं, तो इसको इस तरह से आने वाले समय में तैयार किया जाएगा। भारत में ऐसे 8 कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं जो दिल्ली को एनसीआर वाले क्षेत्र से जोड़ेंगे। अभी 3 कॉरिडोर की स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट है, जैसे कि दिल्ली मेरठ कॉरिडोर, हम लोग इसके बारे में ही बात कर रहे हैं आज। तो यह जो कॉरिडोर है यह 82 किलोमीटर लंबा रहेगा। वहीं इसके अलावा दिल्ली को गुड़गांव, रेवाड़ी के माध्यम से अलवर से जोड़ा जाएगा, जो कॉरिडोर 164 किलोमीटर लंबा होगा। वहीं दिल्ली को पानीपत से जोड़ा जाएगा सोनीपत द्वारा, तो यह कॉरिडोर 102 किलोमीटर लंबा रहने वाला है। वहीं इसके अलावा अगर हम स्थिति देखें तो 5 और कॉरिडोर हैं। एक कॉरिडोर में दिल्ली को जोड़ा जाएगा पलवल से, फरीदाबाद और बल्लभगढ़ द्वारा। वहीं दिल्ली को बहादुरगढ़ द्वारा रोहतक से जोड़ा जाएगा। दिल्ली को शाहदरा से बड़ौद जोड़ा जाएगा और वहीं गाजियाबाद को खुर्जा जोड़ा जाएगा। साथ साथ गाजियाबाद को हापुड़ से भी जोड़ा जाएगा। तो ऐसे अनेक कॉरिडोर पूरे भारत में बन रहे हैं, सभी खास है, अपने आप में विशेष है। और आने वाले समय में यह सारे कॉरिडोर लोगों को आने जाने में, इसके साथ साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य वाले क्षेत्र में बेहद महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करने वाले हैं। तो इसी प्रकार अनेक लोगों को लाभ होगा। जैसे कि अगर हम इसके प्रमुख लाभों की चर्चा करें तो देखिए आर्थिक गतिविधियां तेज हो जाएंगी। अभी कंस्ट्रक्शन में बहुत सारे मजदूर जुड़े हुए हैं, वहीं आने वाले समय में हम देखेंगे कि इसके संचालन के लिए अनेक लोगों को हायर किया जाएगा, जो उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ सुनिश्चित करेगा। इससे इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगी। ठीक है, इसके अलावा हम देखते हैं कि रोजगार के अवसर अनेक उपलब्ध कराएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया। शिक्षा के अवसर भी बहुत सारे तैयार होंगे। अभी हम लोग देखते हैं कि अलग अलग क्षेत्रों, जैसे कि उत्तर प्रदेश के अनेक क्षेत्रों से या फिर हरियाणा के क्षेत्रों से या राजस्थान के क्षेत्र से बहुत सारे लोग दिल्ली में पढ़ने आते हैं। कई बार ऐसा भी है कि दिल्ली से भी बहुत सारे लोग अलग अलग राज्यों में पढ़ने जाते हैं। अब कहीं उनको स्थायी निवास करना पड़ता है, बट इसके माध्यम से क्या होगा कि आने जाने वाले सफर में जो एक अच्छा खासा समय उनको देना पड़ता है, चाहे बस में देना पड़ता हो, रेल में देना पड़ता हो, अब उनका वो समय बच जाएगा और वह अपने कॉलेज तक, यूनिवर्सिटी तक आराम से पहुंच जाएंगे। इसके साथ साथ स्वास्थ्य क्षेत्र में भी विशेष लाभ होगा। अगर आपको हॉस्पिटल तक पहुंच चाहिए तो एक अच्छी खासी पहुंच यहाँ से भी मिल जाएगी। ये भी अच्छा है सभी के लिए। हम देखते हैं कि दिल्ली का जो स्वास्थ्य क्षेत्र है वह बेहद खास है और अनेक राज्यों से लोग दिल्ली में स्वास्थ्य लाभ लेने आते ही आते हैं। इसके अलावा अलग अलग वाहनों, जैसे कि मैंने आपको बताया, बसों में या ट्रेन में भीड़ भाड़ भी कम हो जाएगी और यहाँ कम समय में आप अच्छी खासी लंबी दूरी तय कर पाएंगे। वहीं हमारा जो पूरी तरह से यह आरआरटीएस सिस्टम है ना, यह पूरी तरह से इलेक्ट्रिक है। तो आने वाले समय में पर्यावरण के क्षेत्र में भी विशेष लाभ होंगे हम लोग को। और
वायु प्रदूषण का नियंत्रण भी संभव हो पाएगा। हम देखते हैं कि दिल्ली एनसीआर वाले क्षेत्र में वायु प्रदूषण एक बड़ी समस्या भी बना हुआ है, तो यह सब कुछ इसके विशेष लाभ होंगे। तो हर एक बात इस पूरे टॉपिक के अंदर आपके लिए खास है और आने वाली परीक्षा में कुछ प्रश्न बन सकते हैं। जैसे कि अभी हम स्थिति देखते हैं कि एक ऐसा प्रश्न आपसे आने वाले समय में पूछा जा सकता है, तो इसका आंसर आप लोग मुझे अभी कमेंट कर दीजिए जल्दी से, क्योंकि बेहद सरल सा प्रश्न है और आप लोग इजीली इसका आंसर दे सकते हैं और आने वाले समय में एक ऐसा ही कोई प्रश्न आपसे परीक्षा में भी पूछा जा सकता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। जितनी महत्वपूर्ण बातें थी वह सभी बातें मैंने आप लोग के साथ टू द पॉइंट अच्छे से साझा कर दी है। हालांकि आप लोग को आंसर भी चाहिए होगा इसका, तो देखिए आंसर इसका आपकी स्क्रीन पर है, तो जल्दी बताइए कितने लोग का आंसर सही था। देखते हैं आपने प्रश्न ठीक से पढ़ा या नहीं। फिर अगली वीडियो में जल्द मिलेंगे, कुछ नई बातों को करेंगे, ऐसे ही ज्ञानवर्धन करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।